बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र मैं भी यहाँ बिल्कुल खैरियत से हूँ। इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं और मैं निकाल रही हूँ ऑरेंज जूस और मैं इस वक्त वेट कर रही हूँ कि मेरी बेटी आ जाए, तो उसके लिए भी निकाल के रखूँगी और मैं ख़ुद भी यूज़ करूँगी। अच्छा, मेरी बेटी आ जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला मुझे आज जाना भी था मार्केट, क्योंकि मुख्तलिफ़ ब्रांड्स पे जो है वो सेल लगी हुई है और जाके देखूँ कि क्या नया आया है क्या नहीं आया, क्योंकि मुझे एक दो काम भी बहुत ज़रूरी थे। तो बहरहाल मैं उसी का वेट कर रही थी कि वो आ जाए। अच्छा, स्किन केयर के लिए भी ऑरेंज जूस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको आपकी बॉडी को हेल्थ बेनिफिट्स तो मिलते हैं, लेकिन आपकी स्किन को भी विटामिन सी की एक एज सडनली जब आपकी एक एज हो जाती है तो आपको विटामिन सी की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो ये कि बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में ये आपको प्रोवाइड करता है विटामिन सी, और आपकी स्किन बहुत अच्छे से ग्लो करती है। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज मैं आप लोगों से ऐसी अपनी पर्सनल एक बात जो है वो शेयर करने जा रही हूँ, और ये सदक़े जारिया के तौर पे ही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी इंशाअल्लाह ताला मुझे दुआएं देंगे जब आप इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे, इसको अपने डेली रूटीन में शामिल करेंगे इस दुआ को, क्योंकि मैं भी अपनी फुप्पी की बड़ी एहसानमंद हूँ और उनको हमेशा दुआओं में जो है वो याद रखती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैंने जो है इसको अपने डेली रूटीन में शामिल करा, और आज तकरीबन 12 से 13 साल हो चुके हैं इस बात को, लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रूटीन में ये चीज़ जो है वो शामिल है। हमारा मेरी बेटी भी आ चुकी है और अब मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि उसको फ्रेश होने के बाद चाय की नीड होती है, और शाम में तो चाय वैसे भी सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा क्यों ना पहले चाय पी जाए फिर हम लोग मार्केट के लिए निकलें। जी जनाब, तो अ, ये मैं एक बात कर रही थी आप लोगों से कि मैं जब काफ़ी फाइनेंशियल तौर पे परेशान थी और मेरे हस्बैंड की जॉब के बड़े मसले मसाइल चल रहे थे, उनकी जॉब का होना ना होना हमारे लिए बिल्कुल बराबर था। तो उस वक़्त मेरी फूफो मेरे घर आती हैं और मुझसे मिलती हैं, तो मैं उनको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा चेहरा पढ़ लिया और उन्होंने मुझे बोला कि तुम काफ़ी परेशान लग रही हो, क्या बात है? तो फिर मैंने अपनी फूफो को बताया कि मेरे साथ ये मसले मसाइल हैं, तो लिटरली 2 ढाई साल से परेशान हूँ और अब ये परेशानी मज़ीद बढ़ती जा रही है, ख़त्म नहीं हो रही। तो मेरी फूफो ने मुझे बहुत अच्छा मशवरा दिया कि तुम हर नमाज के बाद 100 दफ़ा अस्तगफुरुल्लाह की तस्बीह पढ़ लिया करो, और पूरी दुआ ये है अस्तगफुरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तो ये तुम्हें पूरी पढ़नी है और 100 टाइम पढ़नी है। तो मैंने पप्पो से बोला कि नहीं पप्पो, मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि मैं ये कंटिन्यू रखूँ, और मैंने फिर ऐसा ही करा। नेक्स्ट डे से मैंने फिर इसी तरीके से करा कि मैं 100 टाइम जो है वो पढ़ा करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र 1 से डेढ़ महीने के बाद ही मेरे हालात काफ़ी अच्छे होना शुरू हो गए, और मैं ख़ुद बड़ी हैरान परेशान कि अचानक से ये सब कुछ मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन 1 डेढ़ 2 साल में माशाल्लाह मैं कहाँ से कहाँ पहुँची, तरक्की की राहें खुलती चली गईं। आप यकीन मानें ज़िंदगी बहुत आसान हो गई, क्योंकि जब आपके हालात बहुत अच्छे होते हैं ना, तो आपको पता नहीं चलता कि लाइफ़ किस तरफ जा रही है। आप एन्जॉय कर रहे होते हैं, आप ऐशो-इशरत में पड़े हुए होते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें आपकी माशाल्लाह पूरी हो रही होती हैं। आपकी हर नीड, आपकी बच्चों की हर चीज़, हर ज़रूरियात आपके हस्बैंड अल्लाह ताला की तरफ से ये होता है कि पूरी कर रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब हालात बुरे होते हैं ना, तो फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता। आप बहुत कोशिश करते हो तो भी आपको ये होता है कामयाबी बाज़ दफ़ा नहीं मिल रही होती, और आप इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो, एंग्ज़ायटी का शिकार हो रहे होते हो, उसमें आपकी सेहत भी ख़राब हो रही होती है। लेकिन यही था कि बस कोई सूरत हाल ही नहीं थी उस वक़्त, और मैं काफ़ी परेशान थी। बहरहाल ये इस दुआ को मैंने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा अब तक बनाया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र मैं ये चीज़ नहीं छोड़ती। मैं अपने बहन-भाइयों से भी बोलती हूँ, मेरे अपने रिलेटिव्स भी हैं जो भी परेशान होता है, और ये नहीं कि ये सिर्फ़ फाइनेंशियली हालात आपको अच्छा करने के लिए मैं मशवरा दे रही हूँ, बल्कि ये हर उस चीज़ के लिए है। किसी को औलाद का मसला है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो वो इसको ज़रूर इस दुआ को पढ़ें, और आप लोग इंशाअल्लाह ताला मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा जब आप लोगों को इसके बेनिफिट्स इंशाअल्लाह दिखेगा। फ्यू मंथ आप लोगों को जो है ना इसके बेनिफिट्स हासिल होंगे, आप देखिएगा। और अब मैं आ गई थी बाज़ार, और मैंने जे डॉट से कुछ सूट वगैरह भी देखे थे, और यहाँ पे मुझे एक ट्राउज़र चाहिए था अपने लिए, जो कि रेडीमेड मतलब था। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र मुझे लाइमलाइट भी मैं गई थी, लेकिन मुझे जे डॉट से जो है वो मिला। उसका मतलब ये कि साइज़ का प्रॉब्लम हो रहा था, साइज़ेस वगैरह नहीं थे, क्योंकि ज़रा सेल लगी हुई है तो बहुत जल्दी से चीज़ें सॉल्ड आउट हो रही थी। अच्छा जी, अब मैं जब घर पे आई हूँ तो मेरी छोटी वाली बेटी की फ़रमाइश कि मम्मा आप जो है मुझे फ्रेंच टोस्ट बना के दें। अब उसको पता नहीं क्रेविंग हो रही थी, या उसको एकदम से भूख लग गई थी, लेकिन उसको मैंने कहा खाना खा लो, तो उसने कहा नहीं मुझे तो जो है वो फ्रेंच टोस्ट ही चाहिए। सो मैं उसके लिए फ्रेंच टोस्ट क्या कर रही हूँ।
तो अब आप भी अगर चाहें तो ये रेसिपी देख लें, बहुत इजी है। अंडा, दूध, चीनी, थोड़ा सा नमक, बहुत पिंच ऑफ सॉल्ट। मैं ज़रूर सॉल्ट डालती हूँ मीठे में, जब मैं बनाती हूँ ना मीठा, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको डिप करेंगे ब्रेड को और ऑयल में इसको हम फ्राई करेंगे, तो ये झटपट हमारे फ्रेंच टोस्ट जो है वो रेडी हो जाएंगे। और मेरे बेटे के सर में भी दर्द हो रहा था, तो मैंने फिर उसके लिए भी चाय बनाई, क्योंकि उसने उस टाइम पे चाय नहीं पी थी। बहरहाल कहने का मकसद यही है कि अल्लाह ताला के कलाम को, अल्लाह ताला की हर वो कुरान पाक की दुआ जो अल्लाह ने हमारे लिए उतारी है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं हमारे लिए। और ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने रब से रुजू करें और वो हमें खाली हाथ लौटा दे। तो आप मेरी इस दुआ को ज़रूर आजमाइएगा। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस था जो कि मैंने आप लोगों से आज शेयर करा है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। जी जनाब, ये फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी मैंने भी आप लोगों को झटपट एक दे दी है, बच्चों के लिए शाम के नाश्ते के लिए और सुबह के भी ब्रेकफास्ट के लिए बेहतरीन ये एक रेसिपी है। इसको भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ओके, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज का व्लॉग यहीं तक था। ज़िंदगी बखैर रही तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैंने क्या ख़रीदा और क्या नहीं ख़रीदा मार्केट जाके। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। ओके, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।